हेलो माय छोटू एंड चुटकीज, इट्स योर सृष्टि दी हियर। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में फसल जो चैप्टर है साइंस बुक बिहार बोर्ड का क्लास 8 का, उसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आज इसका लास्ट क्लास है। हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में ये फसल किसे कहते हैं उसके बारे में जाना। फिर फसल को उगाने के लिए 8 स्टेप होता है, उसके बारे में हम लोगों ने नाम को जाना था। और चार स्टेप जाना था। सिंचाई तक हम लोगों ने पढ़ा था। सिंचाई, फिर खाद किसे कहते हैं, केमिकल वाला खाद किसे कहते हैं, फिर जो घर में हम लोग जो खाद बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उससे क्या लाभ हानि है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग स्टेप 5 निराई से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग निकौनी भी बोलते हैं। तो निराई में क्या होता है, जब हम लोगों ने बुआई किया था, पहला स्टेप क्या था, मिट्टी को उलट पुलट करना। मिट्टी को जब उलट पुलट हम लोग कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, जो बड़ा मिट्टी का जो पार्टिकल्स था, मतलब जो बड़ा मिट्टी का जो ढेला नुमा था वो ऊपर आ जा रहा था। फिर उसे चौकी की मदद से महीन कर दिया जा रहा था। उसके बाद फिर उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, बीज को चुनते हैं कि मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से कौन सा बीज लगाना चाहिए। तो जब हम लोग बीज लगा रहे थे तो बीज लगाने के प्रोसेस को हम लोग बुआई कहते हैं। तो बुआई के टाइम पे ही, मतलब जब हम लोग बीज को लगाते हैं तो उससे पौधा निकलेगा, तो उससे पहले हम लोगों को मिट्टी में खाद डालना पड़ता है। तो खाद जो है 2 तरह का होता है, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। कार्बनिक खाद को हम लोग क्या बोल रहे थे, कार्बनिक खाद को हम लोग कंपोस्ट बोल रहे थे, और अकार्बनिक खाद को हम लोग उर्वरक बोल रहे थे। उसके बाद हम लोग जब सिंचाई करते तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी में जो कार्बनिक खाद गया है, या जो भी खाद गया, चाहे वो केमिकल वाला हो या मतलब जो घर में तैयार किया हुआ है वो हो, वो जब मिट्टी में जाएगा, तो जब हम लोग पानी देंगे तो जड़ जो पौधे में है, पौधे में जो जड़ है वो क्या करेगा, जितना भी उससे पोषक तत्व चाहिए वो मिट्टी से अपने अंदर खींच लेगा, और फिर उसी से सारे पौधे के पार्ट्स में, फसल के पार्ट्स में चला जाएगा। तो अब जब पौधा जो उगेगा, तो पौधा उगता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके अगल बगल में जंगली घास उग जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो उसको हटाने का जो विधि होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो यहाँ पे 5th जो प्रोसेस है वो निराई है। निराई में हम लोग क्या करते हैं, वो जो जंगली घास पौधा जो उग गया है, जो भी फसल हम लोगों ने उगाया उसका पोषक तत्व जो ले लेता है, तो उससे क्या होगा, पोषक तत्व जो फसल को मिला था वो तो ले रहा है, मतलब ये जंगली घास पौधा ले रहा है। उससे क्या होगा, उससे वो जो फसल जो अच्छी तरीके से नहीं उग पाएगी, तो इसलिए हम लोग उसे हटाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो सबसे पहले खरपतवार किसे कहेंगे, तो जंगली अवांछनीय पौधे। अवांछनीय मतलब जो हम पेड़ पौधा के जो भी हम लोग फसल लगा रहे हैं उसके लिए जो लाभदायक नहीं, उसे हम लोग अवांछनीय कहेंगे, उसे हटाना पड़ता है, उसे हम लोग अवांछनीय कहते हैं। तो खरपतवार क्या होता है, ऐसा पेड़ पौधा, ऐसा पौधा जो जंगली या अवांछनीय हो, जो मुख्य फसल के भोजन तथा जल को का बंटवारा कर फसल को नुकसान देता है। आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों का धान का ही फसल है, ठीक, जिसे हम लोग मौरी कह रहे थे, ये धान का पौधा हो गया, इसे हम लोग मौरी कहते हैं। अब जब ये उग रहा है तो इसके अगल बगल में क्या होगा, छोटा छोटा घास भी उग जाएगा। तो घास में भी जड़ रहता है, तो ये क्या करेगा, अपना जड़ से जितना भी इस पौधे को पोषक तत्व मिल रहा था मिट्टी से, सिंचाई हम लोगों ने किया तो पानी है, तो इससे क्या होगा, ये जो पौधा जो है, जो भी पोषक तत्व ये पौधा ले रहा था, वो क्या करेगा, ये जो जंगली जो घास पौधा है, जो खरपतवार जो है, वो लेना चालू कर देगा। तो क्या इस फसल को वो जितना भी इसको पोषक तत्व चाहिए वो क्या इसको मिल पाएगा, नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो जंगली घास पौधा है इसे हम लोग हटा देते हैं, जिससे क्या हो, ये जो पौधा है, ये जो फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, मतलब वृद्धि हो इसमें। तो उसी प्रोसेस को हम लोग निराई कहते हैं, मतलब खरपतवार हटाने को ही हम लोग क्या कहेंगे, हटाना ही क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। अब खरपतवार हम लोग केमिकल के मदद से भी हटा सकते हैं, हाथ से भी हटा सकते हैं। तो उसका 3 तरीका है। पहला तरीका क्या, फसल उगाने से पहले खेत जोत कर सुखा देना है। मतलब हम लोग जब फसल उगाते हैं तो उससे पहले क्या, जब
खेत को जो उलट पुलट कर देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग जोताई कहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी मतलब जो ढेलानुमा जो मिट्टी था उसे ऊपर नीचे कर रहे थे। तो उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, जो भी घास पौधा उगा है, जो भी ये खरपतवार टाइप का उग गया है इसमें, तो जब जुताई करेंगे तो ये भी तो ऊपर होगा, तो उसी को ऊपर नीचे करके चौकी से बराबर कर देंगे। चौकी से बराबर करेंगे तो इसका तो जड़ खत्म हो जाएगा, तो ये मर जाएगा, तो ये खेत में ही सूख जाएगा। तो जब ये खेत में ही सूख जाएगा तो ये और एक काम करेगा कि पौधे को जो है पोषक तत्वों के रूप में, कंपोस्ट के रूप में ये टूटकर, क्योंकि ये इसमें भी कार्बन है, तो ये भी क्या करेगा, खाद के रूप में, कंपोस्ट के रूप में जो भी पेड़ पौधा हम लोग, जो भी फसल हम लोग लगाएंगे उसको ये पोषक तत्व प्रदान करेगा। पहला प्रोसेस ये था कि फसल उगाने से पहले खेत जोतकर सुखा देना है, या तो फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, खुरपी या हाथ की मदद से हटाना चाहिए। और तीसरा रसायन या केमिकल के भी प्रयोग से घास को या खरपतवार को हटाया जाता है। अब जब हम लोग निराई कर लिए, जब जंगली घास पेड़ को हटा दिए, उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो पौधा है वो अच्छी तरीके से वृद्धि करेगा। जब ये अच्छी तरीके से बढ़ेगा तो ये पक जाएगा। तो उसके बाद जब ये पक जाएगा तो उसको काटना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 6th स्टेप कटाई। मतलब फसल के पकने के बाद उस पके फसल को काटने की विधि क्या कहलाती है, कटाई कहलाती है। तो हम लोगों ने खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल के बारे में जाना था। खरीफ फसल किसे कहते हैं, वो फसल जो हम लोग कब लगाते हैं, बारिश में लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, ज्वार, ये सब हो गया। फिर रबी फसल जो शीत में या ठंडी के मौसम में जो लगाया जाता था उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। जायद फसल जो गर्मी के मौसम में लगाया जाता है। तो जो हम लोग बारिश के समय में लगाएंगे तो उससे उससे कब मतलब खरीफ फसल हम लोग कब लगाते हैं, बारिश के समय में। तो उससे हम लोग कब काटते हैं, तो जो खरीफ फसल है उसे हम लोग कब लगाएंगे, तो वर्षा में लगाया जाता है। जैसे धान, मक्का, बाजरा, ये सब। तो इसे जो लगाते हैं हम लोग, फिर उसे काटना पड़ेगा। तो कब काटा जाता है, सितंबर से अक्टूबर महीना में। उसी तरह से रबी फसल को कब काटा जाता है, जैसे रबी फसल शीत में लगाया जाएगा तो गेहूँ, चना, सरसों, ये सारा क्या हो गया, रबी फसल हुआ। तो इसे हम लोग कब काटेंगे, तो मार्च से अप्रैल महीना में। तो अब ये जो 3-4 महीना जो किसान बहुत मेहनत से मतलब काम करते हैं, चाहे वो श्रमिक मतलब शरीर से हो या तो फिर दिमाग से हो, बहुत ज़्यादा वो लोग मेहनत करते हैं। तो उस एन्जॉयमेंट को, मतलब वो जो 3-4 महीना जो काम किए हैं उसके लिए वो लोग पर्व मनाते हैं। तो हम लोगों के भारत देश में अलग अलग भाग में ये जो कटाई पर्व है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। वैसाखी कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब में। होली दीपावली तो पूरे भारत देश में मनाया जाता है। फिर बिहू कहाँ मनाया जाता है, तो असम में। ये सारा वही कटाई पर भी है। मतलब जब फसल कट जाता है उसके बाद जो किसान जो खुश हो जाते हैं, वो जो 3-4 महीना जो वो मेहनत किए हैं उसी का खुशी के अवसर पर वो लोग अलग अलग तरह का त्यौहार मनाते हैं। तो इसे हम लोग कटाई पर्व कहते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, वैसाखी कहाँ मनाई जाती है, तो पंजाब में बिहू कहाँ मनाई जाती है, असम में होली दीपावली तो पूरे भारत देश में बनता है। अब जब इससे हम लोग फसल को काट लेंगे तो अब उसे तो एक जगह पे रखना पड़ेगा जो हम लोग को फ्यूचर में काम दे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसे एक जगह पर जमा करके रखना पड़ेगा। तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, भंडारण। तो 7th स्टेप क्या है, भंडारण। अब हम लोग क्या तुरंत जो भी फसल काटेंगे उसे तुरंत रख लेंगे, नहीं, उसे अच्छी तरीके से सुखाएंगे। सुखाने से क्या होगा, जो धूप में जब हम लोग कोई भी फसल को सुखाएंगे तो इसमें जितना भी नमी है वो सारा क्या होगा, धूप एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें जो है कीड़ा मकोड़ा लगने का चांस कम है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। तो भंडारण किसे कहेंगे, एक ऐसी विधि जिसमें फसल को काटने के बाद उसे धूप में अच्छी तरह से सुखाकर नमी समाप्त कर भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया जाता है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। तो हम लोग किस में जमा करके रखते हैं, तो जूट के बोरे में, धातु के बड़े पात्र में, कोठियों में। कोठी चाहे लोहा का हो या टीन का हो, ड्रम हो, उसे हम लोग कोठी कहते हैं। अब सरकार जो है क्या करती है, चाहे वो सेंट्रल हो या तो फिर राज्य, मतलब भारत सरकार हो या तो फिर राज्य सरकार हो, वो भी जो है किसान से अनाज को ले लेती है और उसे गोदाम में रखती है, जिससे कि हम लोगों को बाद में वो इन फ्यूचर में
हम लोगों को लाभ प्राप्त हो उससे। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, FCI, मतलब FCI का फुल फॉर्म हिंदी में क्या हो जाएगा, भारतीय खाद्य संस्था। भारतीय खाद्य संस्था में सरकार क्या करती है, FCI में सरकार क्या करती है कि कौन सी सरकार, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके जो है अनाज को गोदामों में रखती है, जो हम लोगों को भविष्य में लाभ दे। ये आप लोगों का चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो गया है। कल एक्सरसाइज आप लोगों को बता देंगे। यहाँ तक पढ़िए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।